किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु नहीं बन पाए आप। आपने सिर्फ एक तहलका मचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछी गई है, मैं भारत की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड मैं भी भारत की बात कर रहा हूँ। तो भारत, आप ये बताइए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत फेल है? इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। हाँ या ना बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत आज क्या फेल है? जी हाँ हाँ। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव फिर से वही पुरानी पप्पू भक्ति में लगे थे, लेकिन इस बार रुबिका लियाकत ने उनकी चमचागिरी को लाइव डिबेट में बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। रुबिका के तीखे सवालों और दमदार जवाबों ने विवेक श्रीवास्तव की बोलती बंद कर दी और ये पल देखने लायक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि असली मजा लास्ट में है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं सेना पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, नहीं हमारी सेना मार के आई, नो डाउट, लेकिन हमारे राजनेताओं ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमने क्या हासिल किया है? हम एलिनेट हुए, हम एक्सपोज हुए। नहीं क्या, और हमने एक तरीके से चीज का प्रदर्शन करा। नहीं विवेक जी, आप रुक जाइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सबके सपोर्ट से क्या मिल गया? बताइए। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, सही पकड़े हैं। हमें जो करना था हमने कर दिया ना। नहीं तो फिर हाउ इज इट अ फेलियर? देखिए, नो, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब 10 साल के साथ हम डंका बजा रहे हैं विश्वगुरु का, और होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को विश्वगुरु, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई और। मैं एक भारतीय हूं, मैं चाहूंगा कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु नहीं बन पाए आप। आपने सिर्फ एक तहलका मचाया, लेकिन जब सब्सटेंस पे बात आई, रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछी गई है। मैं भारत की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड मैं भी भारत की बात कर रहा हूं। तो भारत, आप ये बताइए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत फेल है? इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। मुझे हाँ या ना बताइए, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। भारत आज क्या फेल है? जी हाँ हाँ। अबे साले, क्योंकि आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई आपके साथ नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस को आपने धूल नहीं, क्यों नहीं मतलब है? चटाई के नहीं चटाई धूल। आप 4 दिन के अंदर अंदर नहीं, आपका नैरेटिव बदल गया। क्या नैरेटिव? आपका वो नैरेटिव जो कहता था हम अखंड भारत करेंगे। भाषा बदल दी सर। हाँ, वो नैरेटिव। 18 दिनों में आपने अपनी भाषा बदल दी। विवेक जी, यू चेंज योरसेल्फ। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी अपना रंग बदल देंगे सर। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट मैडम। आई स्टूड विद द प्राइम मिनिस्टर, लेफ्ट पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। हमने कहा, आपने हमला किया, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन इंपीरियलिस्ट पावर्स को का घोर विरोधी हूं। सुनिए, आप लोगों की एक्सपायरी डेट तो इतनी खतरनाक है और इतनी कमजोर है कि दूध ज्यादा लंबा चल जाता है जी, फटने से पहले वो ज्यादा लंबा चल जाता है। आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो इतना भी नहीं चल पाई। विवेक श्रीवास्तव जी, दिस इज ट्रू। मैं आपकी उस बात से अग्री करती हूं कि 140 करोड़ को झटका लगा जब ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट हुआ, या एक्स पर उसने पोस्ट किया, या जो भी जगह पर उसने पोस्ट किया। लेकिन इससे क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सुधरो रे अभी तो। हर्षवर्धन जी, एक राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कहां तक जाएगी राजनीति? किस स्तर तक गिरकर ये लोग भारत के सैन्य ऑपरेशन, सैन्य पराक्रम को, और जिस तरह से इंदिरा जी को दिखा रहे हैं, मुझे तो बार बार लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई सवाल नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो फिर बीच में ना बोल, कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन इंदिरा गांधी को लगातार आप फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए ना। हर्षवर्धन जी ने फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करी। सुनिए ना सर, मैं गुस्से के लिए तो मैं जानी जाती हूँ ना, तरह तरह के सरमन जो हैं गुस्से को लेकर तो मुझे दिए जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस पर जब चर्चा हो रही है, नो, व्हाई शुड ही बी कमेंटिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी? अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है ना। और ये जो 7 ग्रुप गए हैं, ये 7 ग्रुप फिर काहे भेजे आपने सर? क्यों गए हैं? पिकनिक पर गए हैं? क्या करने गए हैं? वेकेशन पर गए हैं सर? आप बोल ना
व्हाट इज दैट ओके सर? मजाक मत समझिए ना इस पूरे के पूरे मसले को। आप जो जब सब मिसमैनेज कर दिया सरकार ने, तो कुछ तो ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, तो क्यों गए आपने, साथ क्यों दिया? आपने डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं, तो क्यों गए उस डिप्लोमेटिक फेलियर में? शशि थरूर क्यों गए? क्यों गई प्रियंका चतुर्वेदी? क्यों गए असदुद्दीन ओवैसी? सर, वो लोग सब समझ रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठकर वो पुरानी बीन बजाते रहिए। अब तो उस बीन बजाने पर वो सांप भी नहीं आता है जो कभी कभी बिल से निकल जाता था। अब आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आप बीन बजाते रहेंगे, वो सांप भी आपको देखकर एकदम इग्नोर करके निकल जाएगा कि भैया यही काम है इसका, ये ऐसी तरीके से बीन बजाते रहेंगे। नहीं मैम, आप बताइए, हर्षवर्धन जी ने फॉरेन पॉलिसी को छोड़ करके ये एलिगेशन क्यों लगाया कि हम लोग सेना के खिलाफ हैं? हमने तो सेना के खिलाफ कुछ नहीं तो बोला। रफाल कौन चला रहा था? लेकिन जो मेरे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन चला रहा था? रफाल कौन चला? हाँ, तो रफाल के शेयर प्राइसेस गिरे, पूरी दुनिया ने डिस्कस किया। अरे आप कह रहे हैं सेना के खिलाफ नहीं है, ने इंटरनेशनल मीडिया ने डिस्कस नहीं, लेट्स टेक इट पॉइंट दर पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन रफाल किसने गिराए और कैसे गिराए, इस पर आप कर रहे हैं बात। डीजीएमओ की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं है ना? सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से 10 मर्तबा कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट पर जो बताया गया था, इट वाज हाफ एन आवर आफ्टर वी अटैक, लेकिन आपको ये बात नहीं माननी है। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। आपको बार बार ये कहना है कि कोई मुल्क जो है आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया फिर? किसने किया? विवेक जी, किसने किया? आप गए थे अपने घर से सबको लेकर? क्या बात, ये बात है। ऑपरेशन सिंदूर करने सेना ने किया ना, ऑपरेशन सिंदूर सरकार के साथ मिलकर। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने एक्शन लिया, लेकिन दिशा निर्देशन, फॉरेन पॉलिसी, टाई अप्स, क्या मारना, किसको मारना, कब सीज फायर करना, कब शांति वार्ता हो या ना हो, इंडस वाटर ट्रीटी वापस ली जाए, ये सरकार ने किया। मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं, सेना से नहीं। सेना को जो रोल था उसने किया। सेना एक एक्टर है, सरकार डायरेक्टर है। ऑपरेशन सिंदूर अनसक्सेसफुल कैसे है? क्योंकि मेरे देश की सरकार अनसक्सेसफुल रही, मेरा फॉरेन मिनिस्टर अनसक्सेसफुल रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टैंड क्या ले। डिप्लोमेटिक फेलियर रहा। आप सेना को सरकार से अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना? एक लाइन में कहते हैं सेना सक्सेसफुल थी, दूसरी लाइन में कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं था। दे आर नॉट सेपरेट सर, दे यू नो इट, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आपको मालूम है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इंटरनेशनल मीडिया में क्या हो रहा है? बीबीसी की एंकर खड़े होकर के कहती है, आई एम सो सरप्राइज्ड, द वॉर इज ओवर बट द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग। आपने देखा बाकी लोग कर क्या रहे हैं? आप अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं मैं मानता हूं मेरी सेना ने मारा, 9 जगहों पे मारा, ठिकानों को तोड़ा। भाई दोनों बात नो नहीं डाउट अबाउट इट, एंड आई टोटली ट्रस्ट माय आर्म्ड फोर्सेस। सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए जरा आप। बोल। लेकिन आप लोग ये जो अंट पंट, जो पेंटागन के चीफ ने कह दिया साहब हम तो भारत के साथ हैं, जापान खड़ा हुआ है भारत के साथ, चाइना ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए एक बराबर हैं। ये क्या नौटंकी बाजी है और क्या किसको सुना रहे हो? अरे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम आइसोलेटेड थे। एक असला, एक बंदूक, एक गोली तुम्हें कोई नहीं दे रहा था। किसी के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि हमारी फौजें खड़ी हो रहेंगी भारत के साथ। और उसके साथ टर्की था, चाइना था, रशिया चुप रहा और अमेरिका ने संधि करवाई। यह है सच्चाई। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की, और फिर बोलेंगे हम इतने शूरवीर हैं कि हमको तो साहब किसी की जरूरत नहीं है। हम इतने शूरवीर हैं, हम नहीं जीत सकते। विवेक जी, आपकी पीड़ा को देखकर सुनिए, बनाया। अरे सुनिए मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। अरे सर, वो पहले से ही था, उसे देश की सेना ने अलग किया, है ना? उससे अलग किया। और उस वक्त सुनिए फिर आ गए। अरे आपके अंदर ये जो आरएसएस और पीएम को लेकर जो आपको चिढ़ है, वो हर थोड़े टाइम में कैसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल है। हाँ, मुझे दिख रहा है, वो तो है। आप जैसा कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है। मेरे देश में सुनिए विवेक जी, मेरे मुल्क में विवेक जी, आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क तो नहीं लग रहा था। आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क नहीं लग रहा था। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहां है तुर्की, कहां है फला, कहां है आप लोगों को एक गोली देने के लिए तैयार है? आप लोग कौन? हम भारतीय। विवेक जी, हम भारतीयों को किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी और वेपन की जरूरत नहीं है। आज हमने पूरी दुनिया को, विवेक श्रीवास्तव,
ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना, कांपे हुए हैं। क्या 99 में माना था पाकिस्तान की सेना ने विवेक त्रिपाठी? क्या उन्होंने 65 में माना था? क्या उन्होंने 47 में, 48 में माना था? पाकिस्तान तो है ही झूठा, प्राइम मिनिस्टर, वो नस्ल ही झूठी है। ऑन हिज फॉरेन विजिट्स, ऑन हिज पिकनिक्स। अरे भाई आप समझ, अरे तो नहीं एक सेकंड, क्या मैं बेटर नॉट गो अब्रॉड नाउ। वो वेल, अगर भारत why will he not go? Why will he not go? You tell me. Why will he not go? और आज जो आप ऐसे चीख कर बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि आज जो मुल्क पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर सकते थे, वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। प्लीज यू ऑल्सो नो दिस। सबने किया। पागल हो गया। क्या किया बताइए मुझे, किसने किया? आपका प्यारा चीन कभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना आज हुआ है, ना कल था, ना आने वाले कल खड़ा होगा। आपका वो प्यारा चीन, कर ले उसे जो करना है। क्या कर दिया उसने? मेरा प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत को तुमसे ना हो पाएगा।